ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम लिन शियाओबाओ है अपने लिए एक डैडी तलाश कर रहा है। शियाओबाओ ने एक पोस्टर पर अपनी माँ की तस्वीर बनाकर उसे एक बोर्ड पर लगा रखा है और फिर वो सड़क पर खड़ी होकर ऐलान करता है कि जब आप यहाँ से गुजरे तो मेरी खूबसूरत माँ को देखना न भूलें। उसका ये ऐलान सुनकर बहुत से मर्द वहाँ आ जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि मैं आपकी माँ के लिए अच्छा हूँ। एक मोटा आदमी कहता है मैं भी अच्छा हूँ। लिन शियाओबाओ उसे भी कहता है नहीं, आप बहुत मोटे हैं। फिर एक छोटे कद वाला आदमी कहता है मैं अच्छा हूँ। शियाओबाओ उसे भी कहता है कि तुम भी सही नहीं हो, तुम्हारा कद बहुत छोटा है। ये सब देखकर शियाओबाओ सोचता है कि माँ के लिए एक खूबसूरत डैडी तलाश करना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर शियाओबाओ की नजर एक शख्स पर जाती है जो बहुत हैंडसम और खूबसूरत होता है और उसका नाम ली पेनान होता है। शियाओबाओ सोचता है कि ये माँ के लिए बेहतरीन रहेगा, मैं इसी को जाकर अपना डैडी बनाऊंगा। वो उन सब लड़कों को कह देता है कि आप सब में से मेरी माँ के लायक कोई भी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। शियाओबाओ फिर जाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें अपना डैडी बताने लगता है। वो शियाओबाओ से कहता है आप गलत गाड़ी में आ गए हैं। फिर शियाओबाओ कहता है अंकल, आप मेरी पसंद से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आपको एक खूबसूरत बीवी की जरूरत है? मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, क्या आप इस बारे में सोचना चाहते हैं? शियाओबाओ उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है ये मेरी माँ की तस्वीर है। तभी शियाओबाओ की माँ लिन जी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो उतरो। वो उनसे कहती है प्लीज माफ कीजिएगा आपको परेशान करने के लिए। शियाओबाओ जाते हुए कहता है अंकल आप इस बारे में जरूर सोचना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिन जी सोचती है ये खूबसूरत लड़का देखा भला लग रहा है। फिर वो शियाओबाओ को लेकर चली जाती है। रास्ते में शियाओबाओ अपनी माँ को दिखाता है कि मैंने आपके लिए खूबसूरत शौहर ढूंढने के लिए ये बोर्ड लगाया है। लिन जी अपने बेटे से कहती है आप अभी बच्चे हैं, ये सब मत करो। शियाओबाओ अपनी माँ से कहता है मैं आपको अकेले परेशान होते नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं अपने लिए नया डैडी तलाश कर रहा हूँ और मैंने आपको कहा भी था कि डैडी चीन में है। लिन जी सोचती है अगर उसने उन्हें यहाँ देखा है तो मैं क्या करूंगी। शियाओबाओ सोचता है कि माँ डैडी को नहीं तलाश करना चाहती। शियाओबाओ कहता है अब मुझे ही डैडी को तलाश करना होगा। अच्छा हुआ मैंने पहले ही बहुत सारे बिजनेस कार्ड सबको दे दिए हैं। माँ बहुत खूबसूरत है, उनके पास हमेशा खूबसूरत अंकल्स की कॉल्स आती है। फिर हम देखते हैं कि ली पेनान काम करते हुए शियाओबाओ के बारे में सोचते हैं कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है उसकी आंखें उतनी ही चमकदार होती हैं। फिर वो उस बच्चे का दिया हुआ कार्ड देखते हैं। बाहर लिन जी एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सोचती है। वो सोचती है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये ठीक है। न्यू साइड एजेंसी ने मुझे ये रोल दिया है। तभी लिन जी के पास एक कॉल आती है कि शियाओबाओ कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनते ही शियाओबाओ को तलाश करने के लिए वो वहाँ से जाने लगती है। लिन जी शियाओबाओ को तलाश करने निकलती है। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के मास्टर लॉन्ग उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रही हैं? लिन जी कहती है मास्टर लॉन्ग मुझे एक जरूरी काम है। मास्टर लॉन्ग कहते हैं क्या आप इसमें में अदाकारी नहीं करना चाहती? अगर आप चली गई तो शायद आपको दोबारा अदाकारी करने का मौका न मिले और आप मुस्तकबिल में कभी अरसे तक इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकेंगी। लिन जी माजर कहते हुए कहती है मास्टर लॉन्ग मुझे ये रोल नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लिन जी को ली पेनान की कॉल आती है। वो कहते हैं आपका बेटा मेरे पास है, आप यहाँ आ जाएं। शियाओबाओ उनके ऑफिस में आराम से बैठा फास्ट फूड खा रहा होता है। लिन जी फौरन पर्दे का पूछकर वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है बेटा तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, तुम यहाँ कैसे आए? शियाओबाओ बताता है मम्मी आपने जो गाड़ी भेजी थी मैं गलती से किसी और गाड़ी में बैठ गया और यहाँ पहुँच गया। फिर वो अपनी माँ से कहता है मम्मी क्या आपको नहीं लगता कि हम इस खूबसूरत अंकल के साथ रह सकते हैं? लिन जी ली पेनान से हाथ मिलाते हुए कहती है शुक्रिया और तारुफ करवाती है कि मैं लिन जी हूँ। शियाओबाओ अपनी माँ से कहता है आप हमेशा कहती हैं कि मेहरबानी का बदला किसी अच्छे अमल से दिया जाना चाहिए। इन खूबसूरत अंकल ने हमारी मदद की है, आप इन्हें अपने घर खाने पर क्यों नहीं बुलाती? लिन जी सोचती है क्या शियाओबाओ वाकई उन्हें घर बुलाना चाहता है। शियाओबाओ ली पेनान से कहता है मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मजेदार खाना बनाती है, आप जरूर आइए। ली पेनान शियाओबाओ के गले में मौजूद लॉकेट को गौर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये लॉकेट कहीं देखा हुआ लगता है। वो शियाओबाओ से पूछते हैं क्या मैं ये लॉकेट देख सकता हूँ? शियाओबाओ उसे उतार कर दिखा देता है। ली पेनान हैरानी से सोचते हैं कि क्या ये वही अंगूठी है जिस पर मैंने अपना नाम खुदरा कराया था। वो शियाओबाओ से पूछते हैं ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? शियाओबाओ बताता है मम्मी ने कहा था कि ये डैडी की आखिरी छोड़ी हुई चीज है। मम्मी कहती है कि डैडी अब मर चुके हैं, इसलिए मुझे मम्मी के लिए नया डैडी ढूंढना होगा। ली पेनान सोचते हैं कि ये अंगूठी वाकई मेरे बच्चे की निशानी हो सकती है। वो शियाओबाओ से पूछते हैं तुमने ये वक्त कैसे गुजारा? शियाओबाओ कहता है अंकल क्या आप मेरे डैडी बनने के बारे में सोच सकते हैं? ली पेनान मुस्कुराकर शियाओबाओ से वादा करते हैं कि वो जल्द वापस आएंगे। वो एक ड्राइवर को बुलाते हैं और चले जाते हैं। साथ ही सोचते हैं कि उन्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब लिन जी खाने की डिश लेकर आती है तो देखती है कि ली पेनान वहाँ नहीं है। और शियाओबाओ से पूछती है तुम अकेले क्यों बैठे हो? वो खूबसूरत अंकल कहाँ गए? शियाओबाओ जवाब देता है अंकल को कोई अहम काम था इसलिए वो चले गए। लिन जी परेशानी से सोचती है कि शियाओबाओ इन खूबसूरत अंकल के साथ इतना घुल मिल क्यों रहा है। लिन जी बीबी को समझाती है कि अनजान शख्स को ऐसे घर में नहीं ला सकते, क्या पता वो बुरा शख्स हो तो क्या होगा। वो माँ से कहता है कि वो अंकल बुरा नहीं है। लिन जी कहती है कि अगली बार आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली के पास डीएनए रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि वो बेटा शियाओबाओ उन्हीं का है। वो सोचते हैं कि वो 5 साल पहले की औरत होगी। आखिरकार मैंने उसको ढूंढ ही लिया। वो अपने वर्कर से कहते हैं कि उस लेडी को यहाँ लेकर आओ। लिन जी फिर से प्ले इंडस्ट्री जा रही होती है। वहाँ जाकर वो मास्टर लॉन्ग से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे एक और आखिरी चांस दीजिए। वो कहते हैं इस प्ले इंडस्ट्री में आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो चला गया उसको दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस आओगी और माफी मांगोगी? मैं तुम्हें अपनी पिछली गलतियों की वजह से नहीं कबूल करूंगा।
लिंजी कहती है कि रोल प्ले करने वाली की कमी नहीं है, लेकिन प्रति दिखने के लिए तो कोई चाहिए। मास्टर नॉन्ग सोचते हैं और उसको एक और चांस दे देते हैं। फिर ली पीनान के सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे इंडस्ट्री में आते हैं और लिंजी को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। वो उसको जाकर ली पीनान के बंगले में ड्रॉप कर देते हैं। उसके आते ही सभी वर्कर्स ने झुककर उसको इज्जत देते हैं। वो इस सब को देखकर शॉक रह जाती है। फिर वो ली पीनान के कमरे में जाती है। वहाँ मिस्टर ली उसे कहते हैं कि हम फिर मिल गए हैं। लिंजी सोचती है ये वही है जिसको शियाओ बाओ घर ले आया था। वो उन्हें कहती है कि मुझे यहाँ लाने से पहले मैंने आपको थैंक्स बोल दिया था। मिस्टर ली उनसे पूछते हैं कि क्या शियाओ बाओ के डैडी मर चुके हैं। लिंजी उनसे पूछती है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आपने जो कहा उसका क्या मतलब है। मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि आप अब तक दिखावा करती रही हैं, लेकिन शियाओ बाओ मेरा बच्चा है। वो लिंजी को डीएनए टेस्ट निकाल कर दिखाता है और कहता है कि वो मेरा बच्चा है। लिंजी कहती है तो तुम वही आदमी हो जो मुझे 5 साल पहले छोड़ गए थे। वो फाइल को मिस्टर ली के ऊपर फेंकती है और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। 5 साल पहले तुमने मेरी यूथ एज बर्बाद करके गए थे। उसके कंपनसेट के लिए अब आप क्या ही कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहती, दोबारा आप कभी मेरे सामने ना आना। फिर लिंजी जाने लगती है। मिस्टर ली उसे रोककर कहते हैं जियाओ बाओ मेरा बेटा है, उसे मेरे साथ रहना होगा। लिंजी उसे कहती है कि मैं जियाओ बाओ को एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। मिस्टर ली उनसे पूछते हैं कि आप उसकी केयर किस तरह कर सकती हैं। मुझे जानना चाहिए कि मेरे बच्चे की माँ किस किस्म की है और उसकी केयर कैसे करेगी। लिंजी उनसे बोलती है मिस्टर ली मैं आपको वार्न कर रही हूँ, जियाओ बाओ मेरे बगैर नहीं रह सकता। आप उसे मुझसे कभी दूर नहीं कर सकते हो। मिस्टर ली कहती है कि अगर आपको जियाओ बाओ से दूर नहीं होना चाहती तो एक ही रास्ता है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मुझे पता है जियाओ बाओ आपके साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसमें हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कोई ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। वो लिंजी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दस्तावेजात दिखाते हैं। लिंजी सभी दस्तावेज चेक करती है और सोचती है कि यकीनन कुछ भी टेम्पररी नहीं है। फैसला भी फाइनल हो गया है और दस्तावेजात भी रेडी है, बस इस ट्रैप में मेरा ही जंप करने का इंतजार कर रहे हैं। लिंजी उनसे कहती है कि ये सब ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है और आप मेरी प्राइवेट लाइफ में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। मिस्टर कहते हैं मैं आपसे इन सब शर्तों के लिए वादा करता हूँ। अब और कोई और सवाल नहीं हो तो आप इन दस्तावेजात पर दस्तखत कर दीजिए। वो सोचती है मिस्टर ली ने वादा कर दिया है तो सिग्नेचर कर देती हूँ। फिर शियाओ बाओ वहाँ आता है। लिंजी शियाओ बाओ से पूछती है आप यहाँ कैसे। वो अपनी मम्मी को बताता है कि ब्यूटीफुल अंकल ने मुझे बहुत टेस्टी फूड खिलाया है। मिस्टर ली शियाओ बाओ को कहते हैं कि अब आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हाउसकीपर से कह सकते हैं, वो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लिंजी भी अपने कमरे से जाकर अपना सामान पैक करके मिस्टर ली के घर आती है। वो पैकिंग करते हुए सोचती है कि ये आदमी फिर से मेरी जिंदगी में आ गया है, लेकिन शियाओ बाओ भी अपने फादर्स लव के लिए तरस रहा होगा। मैं सिर्फ शियाओ बाओ की खुशी कर रही हूँ। फिर वो मिस्टर ली को एक्सेप्ट करके उसके घर आकर रहने लगती है। लिंजी भी अपने प्ले रोल की प्रैक्टिस करती है। वो सोचती है कि मुझे भले ही फीमेल लीड का रोल प्ले करने का चांस मिला है, मुझे पहले उन सभी डायलॉग्स को याद करना होगा। फिर उसके पास मास्टर को कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें 9 o'clock पर पहुंचना होगा और इस बार मैं कोई मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिंजी कहती है कि मैं इस बार कोई मिस्टेक नहीं करूंगी। वो उससे प्रॉमिस कहती है। फिर शियाओ बाओ अपनी मम्मी के पास आकर कहते हैं मम्मी डैडी ने कहा है आज मैं अपने न्यू स्कूल जा रहा हूँ। लिंजी अपने बेबी से कहती है वहाँ जाकर आपको अपने टीचर की बातें माननी है। शियाओ बाओ अपनी मम्मी को कहता है कि आपको भी अपने सेट पर मास्टर की बात माननी होगी। फिर लिंजी प्ले इंडस्ट्री चली जाती है। वहाँ मास्टर उनसे पूछते हैं कि रेड आने का क्या रीजन है। अब इस सीन की हीरोइन सॉन्ग यॉनड्रान अचानक वापस आती है, इसलिए इस स्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अफसर कत हुई है। मास्टर विंग ने आपके लिए एक और रोल रेडी किया है। फिर मास्टर कहते हैं कि कंपनी की तरफ से आपके लिए एक गर्ल रखी गई है। वो आकर लिंजी से हेलो करती है और अपना नाम बताती है। मेरा नाम इनहायो है, मैं अब से आपकी हेल्पर रहूंगी। वो लिंजी का पर्स लेने के लिए उनसे बोलती है कि अगर आपको मुस्तकबिल में कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछे, मैं आपके लिए ला दूंगी। उनका पर्स इनहायो से नीचे गिर जाता है। वो पर्स का सभी सामान उठाकर उनके पर्स में रखती है। तभी उन्हें उसमें एक कार्ड दिखता है। वो उसे खोलती है तो देखती है कि वो लिंजी को कहती है कि आप मैरिड हैं, आप फिक्र न करें, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। ये मिस्टर ली जियाओ बाओ को अपनी कार में स्कूल से लेकर आते हैं। जियाओ बाओ अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बातें करता रहता है। वो लिंजी से कहता है कि आप मुझसे मिलने बहुत दिनों से नहीं आई। वो कहती है मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। शियाओ बाओ अपनी मम्मी को सेट से वापस आने का वेट करता है। मिस्टर ली शियाओ बाओ से पूछता है आप मुझे अब तक सेट पर क्यों नहीं लेकर गए। फिर वो गाड़ी सेट के बाहर दूर खड़ी कर देता है। शियाओ बाओ देखता है कि मम्मी मिस्टर फेरी अंकल के साथ है। वो भी अपने डैडी से कहता है कि आप इस तरह से नहीं चल सकते वरना मम्मी को कोई और पसंद कर लेगा। वो देखो अंकल फेरी और मम्मी एक अच्छे फ्रेंड है। ऐसे लगता है कि वो मेरे बर्थ से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अंकल फेरी मम्मी को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपको मम्मी का पीछा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी होगी। मिस्टर ली शियाओ बाओ से कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है, मुझे उनका पीछा करने की कोई ठीक नहीं है और दूसरी बात मैं उन्हें आपके लिए विलय में रहने दे सकता हूँ। शियाओ बाओ कहता है अंकल फेरी हर दिन मम्मी के साथ रहते हैं, क्या होगा अगर उसने मम्मी का दिल जीत लिया तो। मिस्टर ली कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे भी बेकार हूँ। मैं लिंजी के लिए अभी वो फ्लावर्स की पूरी शॉप लगा देता हूँ। वहाँ मिस्टर फेली लिंजी से पूछता है क्या शियाओ बाओ के फादर ली पिनान की डेथ नहीं हुई है। लिंजी कहती है मैं उन्हें पहले जानती भी नहीं थी, लेकिन शियाओ बाओ एक अच्छा डैडी चाहता है और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं शियाओ बाओ को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती हूँ और उसकी हेल्थ और ग्रोथ का ख्याल रखना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ हैं, मैं उसको एक फैमिली देना चाहती हूँ। फेली कहता है मुझे पता है कि आपको उसके साथ रहने की बिल्कुल भी नीड नहीं। लिंजी कहती है कि कभी कभी एक बायोलॉजिकल फादर और बच्चे के बीच रिलेशनशिप अनकम्पेरेबल होता है। फेली उनसे कहता है कि आपको और ली पिनान के बीच रिलेशन रियल में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। लिंजी कहती है कि हाँ वो सिर्फ शियाओ बाओ के लिए मेरे साथ रह रहे हैं। मिस्टर फेली उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढूंगा, आइए दोनों मिलकर पता लगाएंगे और शियाओ बाओ के लिए एक साथ ला देंगे। लिंजी कहती है मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप टेंशन मत ले।
फिर हम देखते हैं कि लिंसी बाहर जाती है तो देखती है कि फ्लावर्स का पूरा गार्डन वहाँ लगा हुआ है। वहाँ उनकी हेल्पर एनहाउ भी होती है। वो कहती है मैंने अपनी लाइफ में इस तरह किसी को रोज देते हुए नहीं देखा है। मुझे लगता है सिस्टर लिंसी ये फ्लावर्स आपके लिए है। लिन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर वहाँ और भी गर्ल्स आ जाती हैं। वो उन्हें कहती है कि आप अपना वेट भी नहीं देखती और दिन में ये ड्रेस देखना स्टार्ट कर देती हैं। ये फ्लावर्स हमारे यानरान के हैं। ये फ्लावर्स यानरान की मदर के लिए पेरिस से लाए गए हैं। फिर वहाँ उन फ्लावर्स का डिलीवरी बॉय साइन कराने आता है और यानरान उन पर साइन कर देती है। डिलीवरी बॉय उनसे पूछता है कि आपने इस पर किसके साइन किए हैं। यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे थे जिनके साइन होने थे। मैं लिंसी को ढूंढ रहा हूँ जिसके इस पर सिग्नेचर होने हैं। आप इस पर रॉन्ग साइन कर रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितना कॉस्टली है तो आप इसका अमाउंट पे नहीं कर सकेंगी। लिंसी की हेल्पर कहती है कि मैंने जब पहली बार ये फ्लावर्स देखे थे मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये फ्लावर्स सिर्फ आपके लिए ही हो सकते हैं। वो दोनों लड़कियां जो उन्हें अपना बता रही थी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। ये सब देखकर लिंसी सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी लिंसी के लगते क्या है, ये क्या करना चाहते हैं जो इतने सारे फ्लावर्स भेज दिए हैं। यानरान लिंसी से कहती है कि प्रेजेंट में तुम्हारी सिचुएशन मुझसे अच्छी नहीं होगी और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर सोचती है क्या मैं शियाबो के रूम में सोई थी तो फिर वहाँ कैसे पहुँच गई। मुझे लगता है कि शायद ली बिनान ने मुझे धोखा दिया है। फिर वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने जाती है। माँ शियाबो कहता है मम्मी आज आप इतनी लेट से क्यों उठी है, आपने कल रात को क्या किया। ली बिनान बोलने लगता है तभी लिंसी कहती है बेबी मैंने लेट नाइट को स्क्रिप्ट रेडी किया, अब आप चलो आपका स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। फिर वो अपने डैडी को लेकर चला जाता है। फिर उनके पास मास्टर लॉन्ग की कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमारे ड्रामे में प्रीमियर रेटिंग एक्सप्लोडेड हुई है। मैं अब ऑडियंस के हार्ट में डीपली इंप्रेस्ड हूँ और आपकी एक्टिंग की ब्यूटी स्किल्स से कमेंट सेक्शन फुल है। कल आपको एक पासिंग सीन के लिए मेरे साथ आना होगा। वो कहती है ओके मास्टर लॉन्ग। फिर हम देखते हैं कि सांग की ली बिनान के पास आकर कहते हैं आपको यंग मैडम को क्या गिफ्ट देना चाहिए। ली बिनान पूछता है कि क्या उनका बर्थडे आ रहा है। सॉन्ग की कहते हैं ये बर्थडे गिफ्ट नहीं, 2 मंथ्स पहले मैडम को टीवी सीरीज में गुड रिस्पांस मिला है, ये एक कांग्रेचुलेशन गिफ्ट है। उसके लिए मैडम को कांग्रेट्स गिफ्ट। आप क्या देना चाहोगे। मैंने सुना है कि मूवी ने गिफ्ट ढूंढने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर पर गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास मनी की शॉर्टेज है। गिफ्ट फाइंड करने के लिए सबसे मेन बात ये है कि आप खुद अपनी पसंद से उनके लिए कोई गिफ्ट फाइंड करें। ली बिनान सोचता है क्या उन्हें खुशी होगी ये गिफ्ट देखकर। फिर लिंसी और शियाबो डिनर के लिए बैठे होते हैं और शियाबो ली का वेट करता है। फिर ली वहाँ आता है और शियाबो कहता है डैडी आओ आज इतना लेट हो गए। लिंसी कहती है हमें भी अभी भूख नहीं थी, अब आप आ गए हैं तो बैठ जाइए साथ खाना खा लेंगे। शियाबो डैडी को बताते हैं मम्मी कह रही थी कि जब डैडी आएंगे हम सब उनके साथ खाना खाएंगे। लिंसी सोचती है ये बेबी कुछ भी कह देता है। फिर लिंसी डिनर करके शियाबो के साथ पजल खेलने लगती है। फिर वो शियाबो से कहती है अब लेट हो रहा है चलो चलते हैं। ली बिनान उनका गिफ्ट उनके रूम में मिरर पर रख देता है। लिंसी जब उस बॉक्स को देखती है तो कहती है मैंने तो इस ब्रांड का कुछ भी नहीं बाय किया है। वो उसको ओपन करके देखती है तो उसमें आई लव यू 15th एनिवर्सरी डेकोरेट होता है। वो सोचती है ये यहाँ किसने रखा। वो उसको लेकर बिनियान के रूम में आती है। वहाँ बिनियान बाथरूम से नहाकर निकलता है। लिंसी उनको टॉवल में देखकर शाय हो जाती है और फेस साइड पर कर लेती है। वो उनसे कहती है कि आपने कपड़े क्यों नहीं दिया किए। ली बिनान कहता है शाय मत हो, इससे पहले हमारा एक बेबी भी हो रखा है। वो उन्हें कहती है ये मेरे रूम में किसने रख दिया है। ली कहता है ये आपके लिए है, फर्स्ट टीवी ड्रामा सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आपका गिफ्ट है। लिंसी कहती है लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। ली बिनियान उसको लेकर उन्हें अपने हाथों से पहनाते हैं। वो कहते हैं कि आओ बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो इस नेकलेस में। फिर वो रेडी हो जाती है। शियाबो आकर उसे कहता है मम्मी आप डैडी के साथ डेट पर जा रही हैं। वो कहती है नहीं। वही ली भी आ जाता है। वो लिंसी को इतना ब्यूटीफुल देखकर शियाबो के सामने ही लिंसी को किस कर देता है। लिन कहती है आपने ये बेबी के सामने क्या कर दिया है। शियाबो कहते हैं मम्मी आप और डैडी बहुत अफेक्शनेट हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर लॉन्ग और एनहाउ लिंसी का वेट कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो आती है। मास्टर लॉन्ग उससे कहते हैं आप आज भी इतना लेट है। लिन कहती है आप टाइम देखिए मैं करेक्ट टाइम पर हूँ। मास्टर कहते हैं अच्छा लेकिन मैंने ली रिक्सो को जल्दी वहाँ जाते देखा था। फिर ली रिक्सो वहाँ से बाहर आती है। फिर मास्टर लॉन्ग लिंसी से कहते हैं अब आप अपना ऑडिशन देने अंदर आ जाइए। फिर वो जब वहाँ जाती है डायरेक्टर लिन को बार बार रॉन्ग साइड टच करने की कोशिश करते हैं। फिर वो लिन के साथ बैड बिहेवियर करने लगते हैं। लिन उनको पीछे हटाती है। तभी वहाँ एक दूसरा डायरेक्टर रुआन रंजन वहाँ आ जाता है। वो डायरेक्टर से कहता है जो तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट स्टील किया है वो वापस रिटर्न कर दीजिए नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो उनकी स्क्रिप्ट उन्हें दे देता है। उनकी वजह से लिन बच जाती है। वो बाहर उनसे मिलती है और थैंक्स बोलती है। रुआन रंजन उन्हें बताते हैं लिंसी सोनी स्क्रिप्ट को रन कर रही होती है। तभी वहाँ ली बिनियान आकर उन्हें कहते हैं मैं पहले से ही लियो रिक्सो के बारे में जानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी स्क्रिप्ट इस तरह से स्टील कर लेगी। मैं आपको एक ग्रेट स्क्रिप्ट दूंगा। लिंसी कहती है मुझे पहले से ही एक स्क्रिप्ट मिल गया है और मैंने उसको लर्न करना भी स्टार्ट कर दिया है। ली उनसे कहता है कि अगर लियो रिक्सो दोबारा से ऐसा करती है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वहाँ शियाबो आकर उनको देख लेता है। वो उन्हें कहता है कि आप फिर से रोमांटिक हो गए। लिन उसको कहती है आप अभी तक सोए नहीं हो। शियाबो कहता है मैं अपनी मम्मी की किस लेने आया था। फिर लिन शियाबो को किस करती है। वो भी अपनी मम्मी को किस करता है और सोने चला जाता है। फिर मॉर्निंग में लिंसी मास्टर लॉन्ग और एनहाउ के पास होती है। एनहाउ उन्हें बताती है कि डायरेक्टर कल से हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें किसी ने कल बुरी तरह बीट किया। वो रियल में एक जानवर था, उसने हमारी लिंसी को लगभग मार ही डाला था। लिंसी कहती है मुझे अब एक ग्रेट स्क्रिप्ट मिल गया है। मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि ये थोड़ा हार्ड टाइम है, हम अपनी लिंसी को आके एक्ट करने के लिए एग्री हैं। लिंसी खुश हो जाती है। वो बैठकर स्क्रिप्ट को लर्न कर रही होती है। उसको सडनली थोड़ी नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। ली बिनान आकर उनको सोते हुए देख लेते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। वो लिंसी को अपने पास सर रखकर सुला देते हैं। फिर लिंसी उठ जाती है और ये सब देखकर दूर हो जाती है। वो मिस्टर ली को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उन्हें बताते हैं कि तुम यहाँ जब से बाहर आई हो तब से तुम गायब हो। शियाबो एक सिंगल पेरेंट फैमिली का चाइल्ड बन जाएगा। लिंसी कहती है मैं शियाबो को डेली कॉल करती हूँ। मिस्टर ली उसे कहते हैं कि आपने मुझे कभी कॉल नहीं किया। वो कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं आप मेरा कॉल कट न कर दें। मिस्टर ली उनसे पूछते हैं कि क्या आपका वेट बहुत कम हो गया है, आज आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। वो कहती है फिल्मिंग खत्म होते ही मैं आपके पास आऊंगी। फिर वो ली बिनियान को
किस करती है। मिस्टर ली बहुत हैप्पी हो जाते हैं और वो भी लिन को लिप्स पर किस करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन शूटिंग क्लब जाकर एनहाउ से कहती है मुझे थोड़ा वर्क है, मैं जल्दी जा रही हूँ, शूटिंग स्टार्ट होने से पहले वापस आ जाऊंगी, लेकिन उस बात को डायरेक्टर को मत बताना। फिर वो रेडी होकर बी बिनियान के पास पहुंच जाती है और वो दोनों एक फूड कैफे पर जाकर डिनर करते हैं। लिन जहाँ जाकर फूड खाती है मिस्टर ली को भी ले जाती है। वहाँ वेटर लेडी उनसे पूछती है ये आपके साथ आज कौन है, आप तो हमेशा से अकेली आई हो। ली बिनियान उसे कहते हैं शायद आपको ये अच्छे से जानती है। वो कहती है मैं हमेशा यहीं आती हूँ। फिर वो उनके लिए फिश लेकर आती है जिसको खाकर मिस्टर ली बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उनको 1 यूनियन की जगह पूरे यूनियन का एक बंडल देकर आते हैं। लिंसी उन्हें कहती है मैंने आपको ऐसे पोस्ट की हेल्प करते हुए पहली बार देखा है। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ के रूम्स देखने को बहुत गंदे लगते हैं। फिर लिन नहाने के लिए पानी गर्म करती है। वो जैसे ही उसे उठाती है उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। ये देखकर ली आता है और देखता है कि लिन का हाथ कहीं से जला तो नहीं। फिर लिन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन नहाने के लिए चली जाती है। वो सोचती है कि ली हमारे बीच पहले ही जो कुछ हुआ है उसे बेटर बनाना चाहते हैं और शायद दोबारा एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। वहाँ मिस्टर ली सोचते हैं शायद मैं भी बाथरूम में होता तो सीन बहुत अच्छा होता। फिर वो दोनों नहा लेते हैं। लिन अपना सोने का बेड नीचे बनाती है। मिस्टर ली देखकर कहते हैं आप ऊपर सो जाएं। लिन कहती है ये नीचे मेरे लिए है, आप ऊपर सोना। फिर ली ये सब सुनकर उन्हें गोद में उठा लेते हैं और बेड पर सुला देते हैं। लिन से उनका प्रपोजल कबूल कर लेती है और वो दोनों एक हकीकी शौहर और बीवी बन जाते हैं।